मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 10 का जो संशोधित पाठ्यक्रम है गणित विषय में उसको बता रहा हूँ। देखिए, आपको मालूम है कोविड-19 के दृष्टिगत माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम 2020-21 को लगभग 30% तक कम करने के पश्चात शेष पाठ्यक्रम सन 2020-21 हेतु निम्नवत है। अब हमारा जो विषय है वो गणित है। तो देखिए, इसमें कितने चैप्टर हैं आपके सिलेबस में इस वर्ष के लिए। देखिए, नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, नंबर 4 द्विघात समीकरण, नंबर 6 त्रिभुज, नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, नंबर 11 रचनाएं, नंबर 12 वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, नंबर 14 सांख्यिकी। अब देखिए, ये तो हमारे चैप्टर हमारे सिलेबस में हैं, परंतु जो हटाए गए अध्याय हैं उनके नाम भी देख लीजिए। कौन से अध्याय हटाए गए हैं? देखिए, बहुपद, अध्याय नंबर 5 समांतर श्रेणी, अध्याय नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आपको मालूम है कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के अंतर्गत ऊंचाई दूरी के प्रश्न आया करते थे, ठीक। और जो चैप्टर नंबर 10 था वृत्त, चैप्टर नंबर 15 है प्रायिकता। ये हमारे 5 अध्यायों को इस वर्ष के पाठ्यक्रम से हटाया गया है। देखिए, अब हमको ये देखना है कि जो हमारा प्रश्न पत्र है लिखित परीक्षा का वो 70 अंक का होगा और 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा। तो आपको मालूम है कि लिखित परीक्षा में हमको पास होने के लिए 23 नंबर की आवश्यकता है तथा प्रोजेक्ट कार्य में पास होने के लिए 10 अंक की आवश्यकता है, अर्थात कुल 33 अंक होंगे तभी आप पास हो पाएंगे। तो देखिएगा, हमारी 7 इकाई हैं हमारे पाठ्यक्रम में। तो इकाई नंबर 1 संख्या पद्धति, इस इकाई से 5 अंक के प्रश्न आते हैं। इकाई नंबर 2 बीजगणित, इस इकाई से 18 अंक के प्रश्न आएंगे। इकाई नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति 5 अंक। इकाई नंबर 4 ज्यामिति 12 अंक। इकाई नंबर 5 त्रिकोणमिति 10 अंक। इकाई नंबर 6 मेंसुरेशन 10 अंक। इकाई नंबर 7 सांख्यिकी तथा प्रायिकता 10 अंक। तो योग जो हमारा है लिखित परीक्षा का 70 अंक का होगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट कार्य हमारा 30 अंक का होता है। तो कुल 100 अंक का हमारा प्रश्न पत्र होगा। देखिए, अब जो हमारा प्रश्न पत्र होता है तो उसमें अंकों का स्वरूप क्या होगा, अर्थात अंक भार किस प्रकार से होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जो प्रश्न आते हैं बहुविकल्पीय 6 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न 6 अंक के हमारे हो गए। फिर अति लघु प्रश्न 4 आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, अर्थात टोटल 4 अंक के प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 3 किस प्रकार के आते हैं? लघु उत्तरीय 4 प्रश्न होंगे 2-2 अंक के, अर्थात 8 अंक के हो गए। फिर अति लघु, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न 4 होंगे 2-2 अंक के, 8 अंक के हो गए। फिर प्रश्न नंबर 5, 6, 7 ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, जो कि कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4-4 अंक के होंगे और कुछ 6 अंक के होंगे। अर्थात प्रश्न नंबर 5 जो आता है 4 प्रश्न होंगे 4-4 अंक के, अर्थात 16 अंक के। प्रश्न नंबर 6 जो आता है दीर्घ उत्तरीय 4 प्रश्न आएंगे 4-4 अंक के, अर्थात 16 अंक के। और अंत में जो प्रश्न नंबर 7वां आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का होगा, अर्थात 12 नंबर के प्रश्न हमारे होंगे। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक कुल 70 अंक के प्रश्न होंगे।